Morning students. So today the chapter which I'm gonna teach you is Olympic Games. आप सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है ओलंपिक गेम्स। तो बेसिकली इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स के बारे में। ये हेडिंग में यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। उसके बाद इसमें है ओलंपिक विलेज के बारे में और ओलंपिक रिंग्स एंड टॉर्च के बारे में। बड़ा छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बच्चे। इस चैप्टर को पूरे वीडियो में कवर अप कर लूँगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स। हेडिंग लिखी हुई है हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो सबसे पहले आपको पता है, अगर पुरानी चीज़ की बात करें तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एंशिएंट, और उसके बाद हम मॉडर्न करते हैं। तो एंशिएंट ओलंपिक्स में बच्चे क्या था, बेसिकली ओलंपिक स्टार्ट का सिस्टम क्या था, सारा का सारा वो पूरा का पूरा इस पैराग्राफ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक गेम्स टुक प्लेस। यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सामने कहाँ पर सबसे पहले ओलंपिक गेम जो मतलब रिकॉर्डेड में थी। ऐसे तो मतलब ओकेजनली हम भी बोलते हैं ये खेला है, यहाँ पे खेला है, वहाँ खेला है, पर जो रिकॉर्डेड चीज़ की गई थी सबसे पहले कहाँ पे खेली गई थी, डैट वाज इन ओलंपिया इन ग्रीस। ग्रीस में बच्चे इन 776 बीसी। तो 776 बीसी में इसको सबसे पहले खेला गया था। दे वेर पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल हेल्ड टू ऑनर द ग्रीक गॉड जियस। तो ग्रीक का जो गॉड था उसे नाम था जियस। तो एक रिलीजियसली हम इन स्पोर्ट्स को खेलना शुरू किया था इन्होंने, कि मतलब कि एक ऑनर, एक गॉड के लिए खेलने के लिए, जैसे हम अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं वैसे ही इन्होंने ग्रीक गॉड जियस के लिए इन्होंने एक रिलीजन तरीके से हम इन्होंने कुछ गेम्स को इवेंट किया और उसको खेला गया। कहाँ पर, ग्रीस में, ओलंपिया जगह इन ग्रीस में। और उसी के नाम पे, ओलंपिया के नाम पे ही, ये देखिए ओलंपिया लिखा हुआ है, इसी के नाम पे जो ग्रीस में पाई जाती है जगह, उसी के नाम पे इसका नाम डाला है ओलंपिक्स बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे वेर पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल हेल्ड टू ऑनर द ग्रीक गॉड। तो ग्रीक गॉड को ऑनर करने के लिए। आगे लिखा हुआ बच्चे इसमें देखिए, यहाँ पर द सिंगल इवेंट एट द फर्स्ट मीटिंग वॉज रेस अलॉन्ग अ ट्रैक ऑफ 192 मीटर। तो सबसे पहला जो इवेंट था वो क्या था, एक रेस थी 192 मीटर के लिए। लेटर उसमें क्या किया गया, लेटर ऑन द अदर इवेंट्स वेर एडेड इंक्लूडिंग, क्या क्या उसमें ऐड किया गया बाद में बच्चे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेसलिंग, बॉक्सिंग, चैरियट एंड पेंथलून। तो ये सारी की सारी अलग अलग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, चैरियट, ये सारी आप गेम्स देख सकते हैं गूगल में, और इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कैसे खेलते हैं। आपको पता है सर, रेसलिंग, बॉक्सिंग और चैरियट भी इजी सी गेम है, बहुत सिंपल सी होती है। जो पेंथलन है इसको आप गूगल कर लेना बच्चे, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट चैंपियंस एट दिस अर्ली गेम्स फेयर ओनली अवॉर्डेड अ क्राउन ऑफ ऑलिव लीव्स। तो शुरू में जो जीता जाता था, जो भी लोग जीते थे उनको क्या दिया जाता था, ऑलिव के पत्तों का एक आपको क्राउन दिया जाता था। ऑलिव के पत्तों को, ऑलिव लीव्स का एक पत्तों का एक क्राउन दिया जाता था, यहाँ लिखा हुआ देखिए। आगे बोलता है हाउएवर दे वेर ऑफन अवॉर्डेड विद मनी बाय पीपल एट देयर होम टाउन। तो जो लोग थे वो मिलजुल के कुछ उनको अमाउंट मनी भी दिया जाता था, जिसके लिए मतलब वो लोग खुद पार्टिसिपेट करके जो डोनेट करना चाहें वो देते थे। तो हु वे ग्रेसफुल फॉर एन ओलंपिक चैंपियन। तो ओलंपिक चैंपियन को जिताने मतलब खुश उस होने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो लोग खुद कुछ अमाउंट इकट्ठा करके देते थे। पर ऑफिशियली जो चीज़ थी वो सिर्फ ऑलिव का लुइस का एक क्राउन बनाया जाता था। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स फिर कंटिन्यूड अंटिल AD 393। कब तक उसको कंटिन्यू किया गया, ये लिखा हुआ है AD 393, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस। मतलब व्हेन दे, आप बड़े सारों को पता नहीं होता, ठीक है। तो ये लिखा आफ्टर डेथ ऑफ जीसस के बाद 393 है। तो व्हेन दे वेर एबॉलिश्ड बाय द रोमन्स हु हैड कॉन्कर्ड ग्रीस। तो बेसिकली ये कब एबॉलिश की गई, जब रोमन्स ने कॉन्कर कर लिया किसको, ग्रीस कंट्री को, ठीक है। तो ग्रीस कंट्री हार गई थी और उसके बाद जब रोमन आए उन्होंने ये सब गेम्स बंद कर दी। द वर्ल्ड देन हैड टू वेट ओवर 1500 ईयर्स, 1500 ईयर्स उनको वेट करना पड़ा जब नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स को फिर से स्टार्ट किया गया। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स एथलीट्स परफॉर्म्ड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए, ये वाले पैराग्राफ में द स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ इस पैराग्राफ को, यहाँ से देखिए। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स एथलीट्स परफॉर्म नेक्ड with this nudity was more likely a concession on the heat and humidity of Greek mountain valleys। तो वहाँ पे गर्मी बहुत होती थी, तो वो लोग शुरू में जब खेलना स्टार्ट किया वो नेक्ड मतलब बिल्कुल ऐसे करके परफॉर्म करना स्टार्ट करके, क्योंकि गर्मी होती थी उस टाइम पे, इतने सारे कपड़ों का सिस्टम नहीं होता था, तो अलग अलग AC वैसी ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो गर्मी बहुत लगती थी, तो इस वजह से उन्होंने नेकली परफॉर्म किया। द पार्टिसिपेट, उस समय थोड़े से इतने सोशल वैल्यूज़ भी नहीं होती थी लोगों को। द पार्टिसिपेंट शुड बी फ्री बॉर्न ग्रीक्स। तो क्या होने चाहिए, वो ग्रीस में ही पैदा हुए होने चाहिए थे। द एमेच्योर्स वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट, जो मतलब बिल्कुल नया नया सीख रहे हैं उनको भी उसमें पार्टिसिपेट करने को मौका दिया जाता था। सेकेंड आया, उसके बाद जो चेंज आया बच्चे वो था मॉडर्न ओलंपिक्स। तो मॉडर्न ओलंपिक्स
देखिएगा ये हेडिंग्स भी लिखी हुई है, इधर आंसर नंबर 1 लिखा हुआ है, आंसर नंबर 2 लिखा हुआ है। तो ये जब आपके आंसर्स मिलेंगे, ढूंढने होंगे, तो यहाँ से ही मिल जाएंगे आपको सारे आंसर्स। फिर आता है बच्चे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो उसमें क्या था, बिफोर द रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स द एजुकेशनलिस्ट एंड अदर डिग्निटरीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज बिगैन रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स। तो जब सेकंड मॉडर्न गेम्स की बारी आई, मॉडर्न गेम्स की, तो एजुकेशनलिस्ट जो पढ़ाते थे, तो उन सबको वैल्यू समझ आ गई कि भाई स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्पोर्ट्स क्या था, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो उन्होंने क्या समझा कि डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या रियलाइज़ किया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वन ऑफ लाइफ की लिए उनको एक्सटेंड करने के लिए, और आपस में एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में एक मूवमेंट, उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। तो क्या कहा गया, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल वाज द आइडिया ऑफ फ्रेंच नोबलमैन नेम्ड बैरॉन पैरी डी कॉर्बिटन। तो सबसे पहले जो स्पोर्ट्स के लिए काम सबसे पहला किया गया, तो फ्रेंच के फेमस थे, इनका नाम में लिखा हुआ है यहाँ पे, बैरॉन पेरी। ड्यूरिंग हिज ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, पेरी वॉज particularly impressed with the high interest in sports that he found in America and England। तो जब उन्होंने पूरे वर्ल्ड को घूमा, मतलब बहुत सारी कंट्रीज को घूमा, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किससे हुए, वो ब्रिटेन एंड अमेरिका में, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले देखा कि सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स का जो मतलब बिल्कुल पार्टिसिपेशन और बहुत अच्छे से किया जा रहा है, वो इन दो कंट्रीज़ में थे। तो वो इन दो कंट्रीज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। ठीक है बच्चे। तो उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आगे। तो उन्होंने क्या किया उसके बाद, ही वॉज ऑफर after his travel, it was after his travel that the Frenchman realized more even ever the truth of the ancient Greeks ideal that the body as well as mind must be cared for। तो उसके बाद, इन ट्रैवल के बाद उनको समझ आया कि हमें अपने बॉडी की, अपने माइंड की, और सबको हमें इम्प्रूव करने के लिए हमारे लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही कन्विंस मैनी स्पोर्टिंग अथॉरिटीज डैट ओलंपिक गेम्स वॉज एन एक्सीलेंट विन। तो उन्होंने सबको क्या बोला कि जो शुरू में ओलंपिक्स स्टार्ट की गई थी, वो बहुत एक्सीलेंट एक मूवमेंट था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती थी लोगों के बीच में, लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो वो एक पॉजिटिव वे में अच्छी मतलब टूर्नामेंट थी। तो इन 1896 में क्या किया, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ऑफ द मॉडर्न एरा टुक प्लेस इन एथेंस। तो सबसे पहला जो मॉडर्न एरा का जो सबसे पहला ओलंपिक का गेम स्टार्ट किया गया, वो कहाँ पर हुआ, 1896 में हुआ। और कहाँ पर हुआ, एथेंस में बच्चे। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है देखिए इसमें, तो ये यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में, तो इसमें क्या लिखा है, इस पैराग्राफ में लिखा है, पेरे ने क्या किया, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो इसका नाम पेरे डी कॉर्बेटिन का जो हमारा ये नाम है, ये फाउंडर है किसके, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के। तो द फर्स्ट फोल्ड मेडल ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाज वॉन बाय, फोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ गोल्ड आएगा बच्चे। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग की। तो फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स वाज वॉन बाय, तो याद रखेंगे, या वैल्यू आपको नाम याद रखना है, जेम्स कॉनोली यूएसए हु वॉन ट्रिपल जंप इन 1896। तो सबसे पहला जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स का जो गेम हुआ था, उसमें किसने वॉन किया था, जेम्स कॉनोली, जो यूएसए के थे। उन्होंने क्या स्पोर्ट्स जीता था, ट्रिपल जंप में बच्चे। ठीक है। तो आगे फीचर्स ऑफ मॉडर्न ओलंपिक के फीचर्स यहाँ पे पढ़ लेंगे सारे के सारे। तो ये क्रिएट लॉयल्टी लोगों में लाएगा, चैंपियनशिप का फीलिंग लाएगा। ठीक है। यंग पीपल पार्टिसिपेट करेंगे, सबके अंदर स्पोर्ट्स का इनकलकेट करना फीलिंग कि स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद अटेंशन स्पोर्ट्स की तरफ लाना पूरे वर्ल्ड का, और लोग स्पोर्ट्स से हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, हैप्पियर रखना उनको। तो ये सब चीज़ें हमारे फीचर्स हैं किसकी, हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। ये आपने रीड कर लेनी है। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद क्या है, आपका टॉपिक है ओलंपिक ओथ। तो सब लोग जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं ओलंपिक ओथ। तो क्या थी ओलंपिक ओथ बच्चे, तो वी स्वेयर, ये आपने लाइन याद कर लेनी है पूरी की पूरी। वी स्वेयर डैट वी शैल टेक, आंसर नंबर 2 भी होगा कहीं पर पीछे, इसलिए मार्क किया हुआ है। वी स्वेयर डैट वी शैल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स इन ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। तो जो लोग इसको ओथ लेते हैं स्पोर्ट्स खेलने से पहले, तो वो ये चीज़ को मतलब इस स्पोर्ट्स को खेलने से पहले वो ये ओलंपिक ओथ लेते हैं कि हम लोग ये जो ट्रू स्पिरिट से हम इस गेम्स को खेलेंगे, और उसके अलावा स्पोर्ट्समैनशिप के साथ, एंड वी विल रिस्पेक्ट एंड अबाइड द रूल्स। तो जो रूल्स बनाए गए हैं ओलंपिक्स के लिए, उसको रूल्स को हम फॉलो करेंगे फॉर द ग्लोरी, स्पोर्ट्स का नाम खराब ना हो और उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे इसके लिए।
तो ये ओथ आपने याद कर लेनी पूरी की पूरी। तो आगे है बच्चे देखिए ओलंपिक विलेज। तो ओलंपिक विलेज क्या है? इट इज़ डिफिकल्ट टू रेफर द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ ओलंपिक गेम्स बट, तो स्टार्टिंग में हम क्लियरली तो बता नहीं सकते सबसे पहले कहाँ खेली गई थी, पर सबसे जो अप्रोक्सीमेटली जो एक रिकॉर्डेड चीज़ है वो कहाँ पर हुई थी? एंशियंट ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन 776 BC एट ओलंपिया। ओलंपिया मैंने पहले ही बताया था आपको, ओलंपिया में खेली गई थी। अब विलेज, स्मॉल विलेज टाउनशिप अबाउट 220 माइल्स फ्रॉम एथेंस। तो एथेंस से 220 माइल्स दूर एक विलेज है ओलंपिया, जहाँ पर ये सबसे पहले खेली गई थी, वो यहाँ पर बताया गया हुआ है। ठीक है बच्चे। और कैपिटल जो एथेंस है, कैपिटल है ग्रीस की। ठीक है, नोन फॉर इट्स अनरिवील्ड आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर। उधर क्या है, बहुत अच्छा ही आर्किटेक्ट्स ने बहुत सुंदर सुंदर मतलब अपने जो स्किल्स हैं उनको बनाया है दीवारों पे सब जगह। इट्स मार्बल स्टैंड, या मार्बल के स्टैंड्स। ठीक है बच्चे। जिम्नेशियम्स वहाँ पर हैं बहुत अच्छे। और ट्रेजर हाउस एंड टेम्पल्स, तो वहाँ पर ट्रेजर हाउस एंड टेम्पल्स हैं, तो इसलिए ये फेमस भी है जगह यहाँ पर। ठीक है, एथेंस जो हमारी इसकी ग्रीस की कैपिटल है बच्चे। ठीक है, तो इसके बाद आपका आएगा ओलंपिक रिंग्स एंड टॉर्च के बारे में। तो ओलंपिक रिंग्स एंड टॉर्च के बारे में बच्चे क्या कहते हैं इसको, इसमें हमने ओलंपिक्स रिंग्स क्या हैं और उनके टॉर्च के बारे में हमने पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है बच्चे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, ओलंपिक रिंग्स आपने देखा होगा, वो एक पर्सन वहाँ पर ओलंपिक रिंग्स के बारे में बताया गया है। वो डायग्राम वो जब शो शुरू करते हैं तो उसमें एक सिंबल बनाया जाता है ओलंपिक गेम्स का, ओलंपिक रिंग्स बनाते हैं, तो वही लिखा है ओलंपिक रिंग्स आर द मोस्ट आर ऑल्सो द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स। दिस इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो रिंग्स क्या बताता है, सारे लोग गोल गोल मतलब मिल रहे हैं, तो वो क्या है, यूनाइटेड है, और इंटीग्रिटी मतलब मिल के एक गेम को खेल रहे हैं। इट वॉज क्रिएटेड एंड डिजाइर्ड बाई पैरे, उन्होंने ही बनाया था, जो भी पहले हमारे इसके मॉडर्न के जो हमारे फर्स्ट जिन्होंने हमारे फाउंडर थे हमारे जो मॉडर्न ओलंपिक्स के। ठीक है, पैरे डी कॉर्बिटिन के। द सिंपल रिंग्स आर प्रिंटेड ऑन द ओलंपिक फ्लैग विच इज़ ऑफ मिल्की वाइट कलर। किस कलर का होता है? मिल्की वाइट कलर का होता है। द मिल्की वाइट कलर सिग्निफाइज, वाइट कलर का क्या मतलब होता है बच्चे? पीस बताता है, सीरेनिटी बताता है, प्योरिटी ऑफ स्पोर्ट्स बताता है, स्पिरिट बताता है। ठीक है बच्चे। द सिंपल रिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड ऑल द रिंग्स हैव 5 डिफरेंट कलर्स। तो वो सब क्या है, हमारे 5 डिफरेंट कलर्स। तो दीज रिंग्स आर ऑफ सिंबल ऑफ, क्या क्या बताता है ये? यूनियन बताता है 5 कॉन्टिनेंट्स के बीच में। तो अब आपको कॉन्टिनेंट्स तो पता है कौन कौन से बच्चे? अमेरिकन कॉन्टिनेंट ब्लैक कलर में, रेड कलर, ब्लैक कलर जो है हमारा अफ्रीकन, ब्लू कलर आपका अमेरिकन में है बच्चे, सॉरी, और ब्लैक कलर आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए है, रेड कलर आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के लिए है। तो ये 3 कलर्स जो हैं आपके इन वाले कलर्स के लिए बताता है। तो इसमें देखिए बच्चे, ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, इसके अलावा हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कितने कॉन्टिनेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो बाकी वाले जो हैं वो आगे दिखा रहा है। ये आगे देखिए कैसे दिखा रहा है कि येलो कलर आपका एंशियंट कलर कॉन्टिनेंट है। येलो कलर कौन बता रहा है आपका? एंशियंट कॉन्टिनेंट जो हम रहते हैं जिसमें। और ग्रीन कलर किसके लिए है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के लिए। तो अब आगे लिखा हुआ सारे रिंग्स इज ऑफ ब्लू कलर, फर्स्ट रिंग, ये सारे कलर के सीक्वेंस है, ये अपने याद कर लेनी है। अब लास्ट इसमें बच्चे ओलंपिक टॉर्च। तो बेसिकली हमने देखा होगा जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक पर्सन एक मशाल लेके दौड़ता है। ठीक है, तो वो एक किसी चीज़ को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द फंक्शन देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ लाइटिंग अ टॉर्च। तो सबसे पहले शुरुआत में क्या किया जाता है सेरेमनी में? एक टॉर्च लाइट को लॉन्च करते हैं। बिफोर दिस मार्च बिफोर दिस मार्च पास्ट, उससे पहले क्या होता है? मार्च पास की जाती है। तो वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लाइट करने के टॉर्च के बाद मार्च पास किया जाता है। इन ओलंपिक्स गेम ऑल द पार्टिसिपेशन न्यूट्रिएंट्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उनको कैसे पार्टिसिपेटिंग न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको, एक्सेप्ट ग्रीस को, सबको, बाकी सबको, ग्रीस को छोड़ के सबको एक अल्फाबेटिकली तरीके से अरेंज किया जाता है। मार्च पास्ट ऑफ ग्रीस इज़ फर्स्ट इन कॉम्पिटिशन। तो जो मार्च पास्ट होता है ऑफ ग्रीस इज़ द फर्स्ट इन द कॉम्पिटिशन एंड आफ्टर मार्च पास ऑफ होस्टिंग कंट्री। ठीक है, देर आफ्टर ऑल द पार्टिसिपेटिंग कंट्री मार्च पास। सबसे पहले होस्टिंग कंट्री इसको मार्च पास करती है और उसके बाद बाकी कंट्रीज मार्च पास करके दिखाती है, और वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। ऑल द टीम्स आर लाइंड अप इन द सेंटर ऑफ द स्टेडियम। सबको एक स्टेडियम के सेंटर में लाइन अप करते हैं। एज द ओलंपिक फ्लैग इज होस्टेड देर इज़ अ फैनवेयर साउंड। तो एक साउंड की जाती है गन्स की। मैंने पिजन्स सेट फ्री एज सिंबल ऑफ लव एंड पीस। तो उसमें पिजन्स को छोड़ा जाता है जो एक सिंबल ऑफ लव एंड पीस है। देयर आफ्टर ओलंपिक टॉर्च इज लाइटेड अप विद रिचुअल्स। तो जो ओलंपिक की टॉर्च है उसको लाइट किया जाता है। ठीक है बच्चे, और उसके बाद क्या है? रिचुअल्स के साथ। द फ्लेम्स ऑफ टॉर्च लीव स्काई, इट बर्न्स थ्रू आउट द गेम एंड इज एक्सटिंग्विश्ड ऑन द लास्ट डे। और उसके बाद उसको लास्ट डे पे
विश किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट डेज का ही पूरा टेबल है, आपको याद कर लेना है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, इतने ऐसे करते 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 तो शुरू के 2-4 और लास्ट के 2-4 तो आपको एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, ठीक है। वैसे किसी भी ईयर का पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में कि इस ईयर में यहाँ पर हुई थी या कहाँ हुई थी, तो ये टेबल आपने पूरा का पूरा मेमोराइज कर लेना बच्चे, ठीक है। तो ये लास्ट में आपको पूरी की पूरी एंड तक, ये बीजिंग तक पूरा का पूरा बताया हुआ है आपको यहाँ पर। तो ये आपने पूरा का पूरा टेबल याद कर लेना कि इस ईयर में कहाँ पर हुआ था, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आंसर इसी में से हो जाएंगे। तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया बच्चे, थैंक यू। तो इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चे।